नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं द इंडियन हिस्ट्री हब। आज की कहानी में हम बात करेंगे बाजीराव के बारे में। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हम सबने सुना है और ये भी पता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद छत्रपति महाराज बने थे संभाजी महाराज। संभाजी महाराज को छावा कहा गया, जिन्होंने मुगलों की नाक में दम कर दिया था, लेकिन अंत में औरंगजेब ने धोखे से पकड़कर उन्हें बेहद क्रूर मौत दी थी। औरंगजेब चाहता था कि संभाजी महाराज इस्लाम धर्म को कबूल कर ले और उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया। लेकिन सवाल यह है कि संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा फिर कैसे खड़े हुए और आखिर वो कौन था जिसने मराठा सेना को लेकर सीधे दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। एक ऐसा युद्ध जिससे मुगल बादशाह डर के यमुना नदी से भागने की तैयारी करने लगे थे। आज की कहानी मराठा सरदार बाजीराव की है। एक ऐसा योद्धा जिसने अपने जीवन काल में 40 लड़ाई लड़ी और वह कभी अपने जीवन काल में हारे नहीं। दोस्तों, बहुत से लोगों को यह पता नहीं होगा कि मराठा साम्राज्य में पेशवा कौन होते थे। अगर मराठों के सबसे बड़े राजा छत्रपति थे तो पेशवा इतने ताकतवर कैसे बन गए? क्या उस समय छत्रपति थे भी या नहीं? और अगर थे तो पेशवा मुगलों से लड़ाई क्यों लड़ रहे थे? आज इस वीडियो में आपको इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे। छत्रपति से पेशवा तक ताकत कैसे पहुंची? मराठा इतिहास में सबसे बड़े आते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। संभाजी की मृत्यु के बाद उनकी गद्दी संभाली राजा राम ने और फिर बाद में शासन आया शिवाजी द्वितीय और ताराबाई के हाथ में। इधर मुगल लगातार मराठों को खत्म करते जा रहे थे, लेकिन मराठे हार मानने की कोशिश में नहीं थे। हालात इतने बिगड़ गए कि औरंगजेब अपने जीवन की आखिरी साल दक्कन में ही फंसा रह गया, वापस तक नहीं जा पाया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद छत्रपति संभाजी महाराज के बेटे साहू जी को रिहा करवाया गया और फिर 1708 में साहू जी छत्रपति महाराज बने। लेकिन यहीं से मराठा राजनीति बदलने लगी। मराठों के अंदर सत्ता संघर्ष शुरू हो गया और इस संघर्ष में सबसे ताकतवर उभरे पेशवा। पेशवा का मतलब प्रधानमंत्री। अगर आज की भाषा में समझे तो जैसे भारत में राष्ट्रपति का पद सबसे बड़ा होता है, लेकिन ताकत सबसे ज्यादा होती है प्रधानमंत्री के पास। छत्रपति सम्मान और सर्वोच्च पद पर थे, लेकिन सेना, राजनीति और साम्राज्य विस्तार की असली ताकत धीरे धीरे पेशवा के हाथों में चली गई। इन्हीं पेशवाओं में सबसे बड़ा नाम था बालाजी विश्वनाथ। सिर्फ 20 साल की उम्र में 1720 में बाजीराव पेशवा बने। अभी शताब्दी का भारत बदल रहा था, मुगल साम्राज्य कमजोर होते जा रहा था। दिल्ली के तख्त पर बैठा था मोहम्मद शाह। लोग रंगीला कहते थे क्योंकि इसे शासन से ज्यादा नाच गान और अय्याशी में दिलचस्पी ज्यादा थी। उधर दूसरी तरफ मराठे तेजी से ताकतवर हो रहे थे और उस तूफान का नाम था बाजीराव। बाजीराव सिर्फ तलवार से नहीं, दिमाग से युद्ध जीतते थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी तेज घुड़सवार सेना। अगर घुड़सवार सेना का कोई सेनापति स्वर्ग से उतरकर आए तो वो बाजीराव के जैसा होगा। 12 नवंबर 1736 बाजीराव ने दिल्ली की ओर कूच शुरू किया। मराठा सेना बुंदेलखंड पार करती हुई यमुना नदी तक पहुंच गई। अब आगरा सिर्फ 65 किलोमीटर की दूरी पर था। दिल्ली में डर फैल चुका था। इसी बीच मल्हार राव होलकर ने यमुना नदी पार करके कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। ये सीधा संदेश था कि मराठे अब रुकने वाले नहीं हैं। जब दिल्ली ये खबर पहुंची कि मराठे अब कभी भी हमला कर सकते हैं, तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत अपनी सेना भेजी, लेकिन बाजीराव की अपनी असली ताकत दिखाना बाकी थी। बाजीराव की सबसे बड़ी चाल, मुगल सोच रहे थे कि मराठों को मथुरा के रास्ते ही दिल्ली आना पड़ेगा, लेकिन बाजीराव ने वो किया जिसकी मुगलों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अपनी सेना को मेवात के कठिन पहाड़ी इलाकों से निकाल दिया। घने जंगल, खतरनाक रास्ते, लेकिन मराठे घुड़सवार बिजली की तरह दौड़ रहे थे। सिर्फ 2 दिनों में उन्होंने 60 किलोमीटर का कठिन रास्ता पार किया और अचानक से मराठा सेना सिर्फ दिल्ली के 12 किलोमीटर पीछे तक पहुंच गई। अब मुगल बादशाह में भगदड़ मच चुकी थी। कुछ दरबारी बादशाह को सलाह दे रहे थे कि रातों रात यमुना नदी के रास्ते भाग जाएं। सोचिए, जिस मुगल सल्तनत से पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान कांपता था, वही सल्तनत बाजीराव के डर से भागने की सोच रहे थे। मुगल सेना ने हमला किया, लेकिन बाजीराव ने सिर्फ 500 घुड़सवार आगे भेजे। लोगों को लगा मराठे कमजोर हैं और बस यहीं वो फंस गए। जैसे जैसे मुगल सेना आगे बढ़ती रही, वैसे ही मराठाओं ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया।
कुछ ही देर में मुगल कमांडर गिरफ्तार हो चुका था, लेकिन बाजीराव ने दिल्ली पर लूट नहीं की। दिल्ली बाजीराव के सामने थी, बाजीराव चाहते तो दिल्ली को लूट सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्योंकि उनका मकसद दिल्ली को लूटना नहीं, वो मुगल एम्पायर को यह दिखाना चाहते थे कि अब हिंदुस्तान में नई ताकत आ चुकी है जो किसी के सामने नहीं झुकेगी। जय हिंद, जय भारत, जय भवानी।